अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हाल हैं आप लोगों के। उम्मीद है खैरियत से होंगे आप लोग सब। अच्छा, कल जो हम लोगों ने किए थे, जो पढ़ा था हम लोगों ने, तो वो मुझे कुछ स्टूडेंट्स ने भेजा है टेस्ट योरसेल्फ करके। वेरी गुड, एप्रिशिएबल। और जिन्होंने नहीं भेजा है, देखो बेटा प्लीज़ आप लोग जो हो रेगुलरली जिस तरीके से हम जैसे लेसन ख़त्म करते हैं ना, उसकी फ़ौरन एक्सरसाइजेस और एग्ज़ाम्पल्स जो है ना सॉल्व करें और मुझे ज़रूर मेल करें, ठीक है, ताकि फिर मैं चेक करूं कि आपने कितने हद तक जो है ना वो परसीव किया है लेक्चर। वरना तो मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं होगा, अगर इस तरीके से ब्लैंक बैठेंगे तो नहीं आइडिया होगा। बस 5-6 बच्चियाँ हैं जो एक्टिव हैं, लड़कियाँ, और बाकी जो हैं वो बिल्कुल खामोश है। तो फिर रिज़ल्ट भी फिर 5-6 लड़कियों का ही अच्छा आएगा, बाकी का फिर जो है वो क्या कह सकते हैं ना। तो थोड़ा सा एक्टिव हो जाएं। मैं बार बार कह रही हूँ कि जो भी क्लास हो रही है उसको रिस्पांस दें अच्छी तरीके से, और जो पढ़ रहे हैं उसको फ़ौरन जिस तरीके से मैं कह रही हूँ सॉल्व करने के लिए वो करें। बार बार मैं इसीलिए कह रही हूँ ताकि जो है आप लोगों के साथ साथ प्रिपरेशन हो। स्टूडेंट्स क्या सोचते हैं कि पेपर से पहले हम प्रिपरेशन कर लेंगे, और पेपर से पहले एकदम से जो है ना लोड पड़ता है। तो थोड़ा थोड़ा करके हम पढ़ रहे हैं, और जिस तरीके से मैं पढ़ा रही हूँ ना उसमें मेरा जो सबसे बड़ा मोटिव ये है कि जो रट्टाफिकेशन है ना वो ना हो। तो मैं इसीलिए एक एक लाइन, एक एक चीज़ समझा रही हूँ, एक एक वर्ड के मीनिंग समझा रही हूँ, सिर्फ इसीलिए कि रट्टाफिकेशन ना हो, आप स्पून फीडिंग ना हो। आप लोग अपना अच्छी तरह से माइंड यूज़ करें और अच्छी तरह से उसको समझें, अपने सारे लेक्चर्स को अच्छी तरह परसीव करें। चलें जी, अब है हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है केमिकल कैलकुलेशंस का। ये 1.7 है, ठीक है। केमिकल कैलकुलेशंस क्या है इसको रीड कर लेते हैं। इन ऑल टाइप्स ऑफ केमिकल कैलकुलेशंस वी कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स एंड नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ अ सब्सटेंस, ठीक है। लास्ट मैंने शायद थोड़ा बहुत बताया भी था ना। These calculations are based on mole in the sequence of calculation, first moles calculated then number of particles, ठीक है। केमिकल कैलकुलेशंस में हम क्या करेंगे, जितनी भी केमिकल कैलकुलेशंस होंगी उसके अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले नंबर ऑफ़ मोल्स मालूम करेंगे, और जो भी सब्सटेंस हमारे पास दिया हुआ है, चाहे वो एटम हो चाहे वो मॉलिक्यूल हो, तो उसके नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स हम मालूम करेंगे। तो अब नंबर ऑफ़ मोल्स मालूम करना है, फिर नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स मालूम करना है, तो इसका मतलब कि मोल जो है वो इसका बेसिक यहाँ पे क्वांटिटी यूज़ हो रही है। तो ये कैलकुलेशंस जो हैं वो मोल के ऊपर जो है बेस कर रही हैं। अच्छा, अब कैलकुलेशन की सीक्वेंस इसमें लिखी है कि हम कैलकुलेशंस कैसे करेंगे, यानी पहले कौन सी चीज़ मालूम करनी है और नेक्स्ट हमें क्या मालूम करना है। सीक्वेंस मीन्स कि आप वन बाय वन किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप कैसे चलेंगे, ठीक है। तो सीक्वेंस इसकी ये है कि सबसे पहले हम नंबर ऑफ़ मोल्स मालूम करेंगे और उसके बाद नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स मालूम करेंगे। ये हमने 3 रिलेशंस पढ़े थे। एक तो मोल मास कैलकुलेशन था, 3 टाइप के कैलकुलेशंस थे हमारे पास। मोल पार्टिकल कैलकुलेशन था और मोल वॉल्यूम कैलकुलेशन था, ठीक है। मोल वॉल्यूम कैलकुलेशन पे हमारा चैप्टर फिर ख़त्म होता है। मोल मास कैलकुलेशन में जब नंबर ऑफ़ मोल्स मालूम करेंगे तो हमारे पास मास है, और मोल पार्टिकल कैलकुलेशन में जब नंबर ऑफ़ मोल्स मालूम करेंगे तो हमारे पास गिवन नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स और एवोगैड्रोस नंबर हैं। और मोल वॉल्यूम कैलकुलेशन जब करेंगे, यहाँ पे हम गैस का वॉल्यूम मालूम कर रहे हैं लीटर्स, ठीक है। और इसका थोड़ा सा वे डिफरेंट है, वो मैं समझा दूँगी कि किस तरीके से करना है इसको, ठीक है। चलें जी, स्टार्ट करते हैं कि मोल मास कैलकुलेशन क्या है। तो जो हम मोल मास कैलकुलेशन है, यानी कि हम नंबर ऑफ़ मोल्स किसी भी सब्सटेंस का जब मालूम करेंगे जिसमें हमारे पास मास गिवन है किसी भी सब्सटेंस का, ठीक है, और हमारे पास हम मोलर मास हम खुद से निकाल लेते हैं। तो अब जब नंबर ऑफ़ मोल्स मालूम करना है जबकि हमारे पास मास ऑफ सब्सटेंस गिवन है, तो हम कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे कैलकुलेशन के लिए। मोल मास कैलकुलेशन का ये वाला फार्मूला, नंबर ऑफ़ मोल्स इज इक्वल्स टू नोन मास ऑफ सब्सटेंस, जो भी न्यूमेरिकल में दिया हुआ है सब्सटेंस का नाम, वो सब्सटेंस का नाम हम लिख देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल सब्सटेंस हमें कार्बन डाइऑक्साइड दिया है और नोन मास का मतलब उसका मास भी गिवन है। तो फॉर एग्जांपल न्यूमेरिकल में लिखा हुआ है कि 20 ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, तो हम 20 CO2 लिख देंगे, यानी 20 ग्राम्स जो है वो किसका है, ऑफ CO2।
अच्छा, इन दिस कैलकुलेशन वी कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ सब्सटेंस विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग इक्वेशन। ठीक है, इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन हम यूज़ करके हम जो है इससे नंबर ऑफ मोल्स मालूम कर लेंगे। और कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि न्यूमेरिकल में हमारे पास मास गिवन होगा सब्सटेंस का। ठीक है, और मोलर मास हम खुद निकाल लेंगे, उसको पुट करके हम नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे। अच्छा, अब अगर इसी नंबर ऑफ मोल्स से हमें कहा जाता है कि हमें मास ऑफ सब्सटेंस मालूम करना है, इसी फॉर्मूले से, इस इक्वेशन से हमें जो है समझें कि न्यूमेरिकल के अंदर, अच्छा देखें दोबारा से सुने कि पहले हमें नंबर ऑफ़ मोल्स मालूम करने हैं तो हम ये वाली इक्वेशन यूज़ कर लेंगे। अब सेकंड उसमें कह रहे हैं कि हमें किसी सब्सटेंस का मास मालूम करना है। अब यहाँ पे नोन मास नहीं है बल्कि अननोन है, तो मास ऑफ सब्सटेंस फाइंड आउट करना है। तो ये देखें ऊपर वाले ही इसको इक्वेशन को देखें कि इसमें क्या होता है कि फार्मूला बनाने में एक चीज़ का ध्यान रखना होता है कि जिस चीज़ का हम फार्मूला बना रहे होते हैं ना, उसको हम अकेला कर लेते हैं। अब हमें यहाँ पे मास ऑफ सब्सटेंस मालूम करना है जो कि अननोन है। तो अब देखिए मास ऑफ सब्सटेंस के साथ जो दूसरी चीज़ है वो क्या है? मोलर मास ऑफ अ सब्सटेंस। तो इसको अकेला करने के लिए मोलर मास ऑफ सब्सटेंस को हम यहाँ से हटा देंगे, तो ये मास ऑफ सब्सटेंस अकेला हो जाएगा। अब मोलर मास ऑफ सब्सटेंस यहाँ पर क्या हो रहा है? डिवाइड। तो जब भी कोई चीज़ इज़ इक्वल्स टू के अंदर डिवाइड हो रही होती है तो इज़ इक्वल्स टू के उस साइड पर जाकर वो मल्टीप्लाई हो जाती है। ठीक है, अब देखिए मास ऑफ सब्सटेंस हमें मालूम करना है, तो मोलर मास ऑफ सब्सटेंस ऊपर चला जाएगा और नंबर ऑफ मोल से क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो वी कैन कैलकुलेट मास ऑफ अ सब्सटेंस विद द गिवन मोल्स ऑफ सब्सटेंस विद फॉलोइंग इक्वेशन। अब हमें मोल्स दिए हुए हैं, ठीक है, गिवन मोल ऑफ अ सब्सटेंस हमें जो है मोल्स दिए हुए हैं, मोलर मास हम खुद निकालते हैं और हमें मास ऑफ सब्सटेंस फाइंड आउट करना है। ठीक है, न्यूमेरिकल जब हमारे पास कब कौन सा आएगा जिसके अंदर हमें सब्सटेंस का मास मालूम करना होगा या जो है मास दिया हुआ होगा, नंबर ऑफ मोल्स मालूम करने होंगे, तो हम मोल मास कैलकुलेशन वाली इक्वेशन यूज़ करेंगे। अब देखें एग्जांपल में बात हमें समझ में आ जाएगी अच्छी तरह से। एग्जाम्पल नंबर 1.9 है अ कॉइन ऑफ सिल्वर। अब ये जो Ag लिखा हुआ है ना, ये सिल्वर का सिंबल है। अगर आप पीरियोडिक टेबल खोलें तो उसमें देखें कि सिल्वर का सिंबल Ag लिखा हुआ है। ठीक है, एक कॉइन है सिल्वर का और उसका जो वेट है वो 8.5 ग्राम्स है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें 8.5 ग्राम्स, ग्राम किस चीज़ की यूनिट होती है? देखें यूनिट से जो है ना हम क्या करते हैं कि क्वांटिटी पहचानते हैं। अगर हमारे पास ग्राम्स या किलोग्राम लिखा हुआ है न्यूमेरिकल में तो हम फ़ौरन इस चीज़ को समझ जाएंगे कि ये कौन सी क्वांटिटी की बात हो रही है? मास की। ठीक है, तो अब यहाँ पे मास का देखो वर्ड यूज़ नहीं हुआ है। अब कॉइन ऑफ सिल्वर Ag हैविंग 8.5 ग्राम वेट, मास का वर्ड यूज़ नहीं। अब स्टूडेंट परेशान हो जाए कि मैं कौन सा फॉर्मूला यूज़ करूँ, गिवन में तो मास दिया हुआ ही नहीं है। तो हमने क्या करना है, इसकी यूनिट देखनी है ग्राम से। तो ग्राम से हमें पता चल जाएगा कि इसकी फ़िज़िकल क्वांटिटी क्या है? मास है। इसका मतलब यहाँ पे जो 8.5 है ये कॉइन ऑफ सिल्वर का मास दिया हुआ है। ठीक है, तो मास ऑफ सब्सटेंस, सब्सटेंस यहाँ पे कौन है? कॉइन ऑफ सिल्वर है। तो कॉइन ऑफ सिल्वर यानी सब्सटेंस, मास ऑफ सब्सटेंस जो है वो 8.5 ग्राम्स दिया हुआ है। इसमें हमें कैलकुलेट द नंबर ऑफ़ मोल्स, नंबर ऑफ़ मोल्स हमें मालूम करने हैं, रिक्वायर्ड है हमें। और फार्मूला हम कौन सा यूज़ करेंगे? अब हमें नंबर ऑफ़ मोल मालूम करने हैं, मास ऑफ सब्सटेंस दिया हुआ है, तो हम मोल मास कैलकुलेशन की इक्वेशन यूज़ करेंगे। ठीक है, तो अब इसको सिंपल हम पुट कर देंगे फॉर्मूले में कि नंबर ऑफ़ मोल्स बराबर होते हैं नोन मास ऑफ सब्सटेंस अपॉन मोलर मास ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, अब ये सब चीज़ें ना इन्होंने डायरेक्ट कर दी हैं बुक के अंदर। हम क्या करेंगे, सबसे पहले गिवन लिखेंगे। गिवन में हम लिखेंगे मास ऑफ कॉइन ऑफ सिल्वर इज इक्वल्स टू 8.5 ग्राम। उसके बाद हम मोलर मास भी हम गिवन में निकाल लेंगे खुद से। तो मोलर मास Ag का जो है वो सिल्वर का जो मोलर मास होगा वो हमारे पास 107 होता है। तो ग्राम में लिख देंगे क्योंकि मोलर मास है। ये सब चीज़ें हम गिवन में लिखेंगे। फिर हम रिक्वायर्ड की हेडिंग डालेंगे और हमें मालूम क्या करना है? नंबर ऑफ़ मोल्स। हम लिखेंगे नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ सिल्वर इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। फिर उसके बाद हम हेडिंग डालेंगे फार्मूला की। देखो कोई भी हमें न्यूमेरिकल करना है ना, हेडिंग वाइज करना है, एक एक चीज़ को अलग से जो है वो डिस्टिंग्विश करके लिखना है और एक एक चीज़ को प्रोमिनेंट करना है अलग से, ताकि जब एग्जामिनर चेक करने लगे तो उसको एक एक चीज़ अलग से समझ में आ रही है। घिचमिच करके काम नहीं करना। ठीक है, और कोशिश करें एक लाइन छोड़ दिया करें ताकि थोड़ा नीट एंड क्लीन वर्क शो हो। अच्छा, उसके बाद फार्मूला हम पुट कर देंगे, फिर हम सोल्यूशन की हेडिंग डालेंगे और सोल्यूशन की हेडिंग डाल के हम लिखेंगे द मास इज़ कन्वर्टेड टू नंबर ऑफ़ मोल्स बाय द फॉलोइंग इक्वेशन।
ठीक है, मास को हम नंबर ऑफ़ मोल्स में फॉलोइंग इक्वेशन से कन्वर्ट करेंगे और फिर वाला जो फॉर्मूला है हमारे पास, नंबर ऑफ़ मोल्स इज इक्वल्स टू, अब नोन मास क्या है ये, मास ऑफ सिल्वर, ठीक है, अपॉन मोलर मास ऑफ सिल्वर। अब मास ऑफ सिल्वर 8.5 पुट कर देंगे, मोलर मास ऑफ सिल्वर 107 होता है, वो पुट कर देंगे। अब देखो मास का जो यूनिट होता है ना वो ग्राम होता है, तो ऊपर भी यूनिट क्या है, ग्राम है, और नीचे भी मास है, नीचे भी ग्राम है, तो ग्राम ग्राम क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, तो इसका कोई यूनिट नहीं आएगा। इसीलिए नंबर ऑफ़ मोल्स का कोई यूनिट नहीं होता, क्योंकि वो कैंसिल आउट हो जाते हैं। ठीक है, तो अब इसको डिवाइड कर लिया सिंपली हमने, तो हमारे पास आंसर आ गया 0.07 मोल्स ऑफ सिल्वर इन 8.5 ग्राम सिल्वर कॉइन। अब इसको हम रिज़ल्ट के हेडिंग डाल के लिख लेंगे, जो हमें मालूम करना था। क्वेश्चन में क्या था, कैलकुलेट द नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ सिल्वर इन कॉइन, तो आप लिखेंगे, कैलकुलेट का वर्ड हटा दें, द नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ सिल्वर इन कॉइन इज़ 0.07 मोल्स। ठीक है, इस तरीके से हमें अपना न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। चलिए जी, अब नेक्स्ट है, अच्छा ये मैं इंशाल्लाह ब्लॉग में जब नोट्स डालूँगी ना, तो मैं न्यूमेरिकल्स को भी हेडिंग वाइज डाल दूँगी, ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो। बाज़ बच्चे जो हैं वो, लड़कियां शार्प होती हैं तो वो परसीव कर लेती हैं, फ़ौरन हर चीज़ को समझ लेती हैं, बाज़ को थोड़ा सा समझ नहीं आता। ठीक है, तो फिर जो है वो हर तरह के स्टूडेंट होते हैं, और हमें हर तरह के स्टूडेंट को लेके चलना होता है। सिर्फ ये नहीं कि शार्प स्टूडेंट्स हैं तो उन्हीं को लेके चल रहे हैं, और जो थोड़ा सा जो वीक हैं उनको हम छोड़ दें, ऐसा नहीं होता, सबको लेके चलना होता है। तो मैं इंशाल्लाह ताला जो है मुझे जैसे टाइम मिलेगा ना, मैं ब्लॉग पे डाल दूँगी नोट्स, तो उसके अंदर न्यूमेरिकल्स भी मैं डालूँगी ना, तो मैं उसको हेडिंग वाइज डाल दूँगी, ताकि आप लोग देख लें कि हमें पेपर में किस तरीके से न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं। ठीक है ना, अब नोट्स तो मैंने सारे पहले बनाए हुए थे, और वो मगर अब हुआ ये है ना, जो बुक्स चेंज हुई है उसकी वजह से मुझे दोबारा से जो है वो एक हार्ड वर्किंग करनी पड़ रही है, और जो है वो नोट्स आप लोगों के प्रिपेयर करने पड़े, तो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, और इंशाल्लाह ताला मगर ये है कि हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा जो हमारे पास इक्वेशन है मोल पार्टिकल कैलकुलेशन की। अब देखो न्यूमेरिकल में हमारे पास यहाँ पे मास नहीं गिवन होगा, बल्कि गिवन नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स होंगे। अच्छा, जब मास गिवन होता है ना, तो हम खुद ब खुद नीचे मोलर मास निकाल के उसको लिख देते हैं, और जब हमारे पास गिवन नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स होंगे तो अब नीचे मोलर मास नहीं लिखेंगे, बल्कि पार्टिकल्स के हिसाब से हम एवोगैड्रोस नंबर की वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, अच्छा इसको रीड कर लेते हैं। इन दिस कैलकुलेशन वी कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ सब्सटेंस इन द गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, एटम, मॉलिक्यूल्स और फॉर्मूला यूनिट। कोई भी हो सकता है, पार्टिकल्स, एटम भी हो सकता है, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, या फॉर्मूला यूनिट भी हो सकते हैं। ठीक है, फॉर्मूला यूनिट मीन्स जैसे NaCl है, ठीक है, इस तरीके से जो आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं ना, तो उनको हम जो है उनके मासेस को फॉर्मूला मास कहते हैं, उसको फॉर्मूला यूनिट बोलते हैं। ठीक है, अच्छा इन दिस कैलकुलेशन ये हो गया। ठीक है, अब नंबर ऑफ़ मोल्स मालूम करने हैं हमें। अब हमें नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स दिए हुए हैं, तो हम वो नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स पुट कर देंगे। एवोगैड्रोस नंबर नोन होता है, हमें पता होता है क्या होता है, 6.02 इंटू 10⁻23। एज आई हैव टोल्ड बिफोर इन द प्रीवियस लेक्चर कि इसको याद कर लें, एवोगैड्रोस नंबर को याद कर लें कि ये 6.02 इंटू 10⁻23 है। ठीक है, अच्छा उसके बाद अब देखें, इसमें एक तो ये है कि नंबर ऑफ़ मोल्स मालूम करना है, तो हम ये वाला फार्मूला पुट करेंगे। अब अगर हमें नंबर ऑफ़ मोल्स मालूम नहीं करना, बल्कि फार्मूले में हमें न्यूमेरिकल में नंबर ऑफ़ मोल्स गिवन है। ठीक है, अब हमें मालूम करना है कि नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स, तो अब नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स जब हमें मालूम करने हैं तो हम फार्मूला चेंज करेंगे। तो इसी फार्मूले को देखो कैसे हम ट्रांसफॉर्म करेंगे कि गिवन नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स है ना, ये चूँकि गिवन तो नहीं है, ठीक है, अब हमें फाइंड आउट करना है, तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स को मालूम करना है। तो जिस चीज़ को हमें मालूम करना होता है उसको हम अकेला कर लेते हैं। अब इसके साथ क्या लिखा हुआ है नीचे, एवोगैड्रोस नंबर। एवोगैड्रोस नंबर यहाँ डिवाइड हो रहा है, तो इज इक्वल्स टू के उधर जाके क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई। तो अब नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स हम मालूम करेंगे तो क्या होगा, नंबर ऑफ़ मोल्स मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर। ठीक है, दोनों तरीके से बता दिए। अच्छा, अब एग्ज़ाम्पल नंबर 1.10 है। एग्ज़ाम्पल से ये होता है कि बात बहुत क्लियरली हमें समझ आ जाती है, तो एग्ज़ाम्पल्स जो हैं वो ज़रूर सॉल्व करने चाहिए। अच्छा जी, उसके बाद है एग्ज़ाम्पल नंबर 1.10, कैलकुलेट द नंबर ऑफ़ मोल्स। अब यहाँ पे हमें नंबर ऑफ़ मोल्स फाइंड आउट करने हैं।
गौर से कंसंट्रेशन के साथ इसको सुने न्यूमेरिकल को और इसको देखें, ठीक है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स, फाइंड आउट क्या करना है, कैलकुलेट किसके साथ लिखा हुआ है, नंबर ऑफ मोल्स के साथ। इट मीन्स कि हमें यहाँ पे रिक्वायर्ड नंबर ऑफ मोल्स है। उसके बाद सेकेंड चीज़ क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 10 ग्राम ऑफ H2SO4। अब कह रहे हैं कि जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और नंबर ऑफ एटम्स जो हैं ये भी हमें मालूम करना है, जो कि 10 ग्राम ऑफ H2SO4। थोड़ा सा घुमा हुआ न्यूमेरिकल है, एकदम डायरेक्ट नहीं हो जाएगा ये। अब देखो यहाँ पे हमें मालूम करना है 3 चीज़ें, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है। और हमें जो है यहाँ पे 10 ग्राम ऑफ H2SO4 दिया हुआ है। अब ग्राम से क्या हम सोचेंगे, क्या चीज़ गिवन है हमारे पास, कौन सी फिज़िकल क्वांटिटी है, नाम नहीं लिखा हुआ इसका। तो अब जो है मेरे सामने बैठे हुए होते स्टूडेंट्स तो मैं उनसे डायरेक्ट पूछ लेती और मुझे बता भी देते। अब ऑनलाइन कैसे पूछूं। चलें जी, चलें जूम की क्लास में जो है ना, जब जूम की क्लास होगी लाइव मेरी, तो वो भी मैं रख लेती हूँ एक दिन जूम की क्लास, ताकि थोड़ा लाइव सेशन भी हो जाए। यही जो मैंने आप लोग को लेक्चर्स दिए हैं ना, इसी लेक्चर्स की मैं एक क्लास रख लेती हूँ जिसमें मैं क्वेश्चन आंसर्स कर लूँगी, ताकि जो है आप लोगों को सही से अच्छी तरीके से बात समझ में आए, तो मुझे भी आइडिया हो जाए कि कौन सी स्टूडेंट कितने पानी में है, ठीक है। तो इंशाल्लाह ताला देखें, जितने लेक्चर हमारा आज ख़त्म हो जाएगा चैप्टर, तो हम जूम में जो है ना एक क्लास रख लेते हैं इसी चैप्टर से मुतालिक, ठीक है। और फिर मैं उसमें क्वेश्चन आंसर्स कर लूँगी, फिर देखती हूँ कि किसने कितना जो है वो लिया है लेक्चर को और कितना जो है वो नहीं लिया किसी ने। अच्छा जी, अब यहाँ पे 10 ग्राम्स ऑफ H2SO4, ग्राम्स मैंने अभी बताया आप लोगों को कि किसकी यूनिट होती है, मास की। अब देखो मास का वर्ड यहाँ पे यूज़ नहीं हुआ, मगर हम ग्राम से खुद पहचानेंगे ये हमारे पास मास गिवन है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका मतलब नोन मास ऑफ अ सब्सटेंस, सब्सटेंस क्या है, H2SO4 विच इज़ नोन एज सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड हमें 10 ग्राम्स दिया हुआ है, तो हम खुद ब खुद जब हमारे पास सब्सटेंस का मास दिया हुआ होता है तो हम मोलर मास खुद निकाल लेते हैं। हम मोलर मास निकाल लेंगे H2SO4 का। अब जो कि मोलर मास है तो हम इसके साथ ग्राम का यूनिट यूज़ करेंगे, ठीक है, AMU नहीं यूज़ करेंगे। H2SO4 हमने कैसे निकाला 98, देखो हाइड्रोजन 2 है ना, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास जो है 1 होता है, तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 2 आ गया। अब हाइड्रोजन और सल्फ़र के दरमियान प्लस का साइन आएगा, ठीक है, फिर हम सल्फ़र का लिखेंगे और उसके बाद एटॉमिक मास, और उसके बाद जो है फिर प्लस का साइन डालेंगे। और ऑक्सीजन होती है 16 को हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास जो भी आंसर आएगा वो लिख के इन सब को प्लस करेंगे तो हमारे पास 98 ग्राम्स मोलर मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड आ जाएगा, ठीक है। अब हम नंबर ऑफ़ मोल्स मालूम करेंगे, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में कैलकुलेट द नंबर ऑफ़ मोल्स है ना, तो हम नंबर ऑफ़ मोल्स मालूम करेंगे और ये फार्मूला पुट कर देंगे, नोन मास ऑफ सब्सटेंस अपॉन मोलर मास ऑफ सब्सटेंस 10/98, और ये हमारे पास मोल आ गए। अब मोल आ गए ना, अब नेक्स्ट चीज़ हमें क्या रिक्वायर्ड है, नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स एंड नंबर ऑफ़ एटम्स। अब देखो ऊपर वाले में आ जाओ, जो मोल पार्टिकल कैलकुलेशन मैंने भी समझाई है ना, इसमें मैंने आपको कहा था कि अगर नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स हमें लिखने हैं तो हम उसको अकेला करेंगे तो एवोगैड्रोस नंबर ऊपर चला जाएगा उस साइड पे, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अब यहाँ पे हमें देखो नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ़ एटम्स मालूम करने हैं ना, तो हम क्या करेंगे, ये फार्मूला लिखेंगे मॉलिक्यूल का और उसके बाद नंबर ऑफ़ मोल्स मल्टीप्लाई एवोगैड्रोस नंबर लिख के हम ये निकाल लेंगे, ठीक है। तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। तो 0.602 इंटू 10⁻23 है। तो हम इस तरीके से अपने आंसर्स नहीं लिखते, मैंने पहले भी बताया था एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं ना, तो उसके अंदर एक चीज़ का ध्यान रखते हैं हम कि पहले नंबर के बाद हमारा पॉइंट आता है, ठीक है। तो जब पॉइंट यहाँ पे देखो ये पीछे पीछे की तरफ आ रहा है, ठीक है, उल्टा आ रहा है, जब भी पॉइंट उल्टा आएगा ना तो हम माइनस करते हैं। अब देखो ये 0.6 है ना, अब 6 के बाद पॉइंट लाना है, तो एक नंबर पॉइंट पीछे आ रहा है ना, तो एक हम 23 में से 1 माइनस कर देंगे, तो ये क्या आ जाएगा 22, ठीक है। साइंटिफिक नोटेशंस जो है उसके अंदर मैथ्स में लोगैरिथम के अंदर जो है हमने किए हैं इसके सारे सम्स जो मैंने डाले हैं अपने ब्लॉग पे सारे, एक एक चीज़ मैंने समझाई है कि किस तरीके से साइंटिफिक नोटेशन जो है वो चेंज होता है और कैसे हम करते हैं उसको, ठीक है, और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हम कैसे लिखते हैं, ठीक है। आई होप कि ये वाला न्यूमेरिकल अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट रिलेशन है जो कि लास्ट है,
और इसके बाद हमारा चैप्टर इंशाल्लाह ताला ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, इसको पढ़ लेते हैं। मोल वॉल्यूम कैलकुलेशन, द मोल क्वांटिटीज़ ऑफ गैसेस कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। ठीक है, अब कह रहे हैं जो मोल क्वांटिटीज़ हैं गैसेस की, उसका हम वॉल्यूम के टर्म में एक्सप्रेस करेंगे, यानी ज़ाहिर करेंगे। अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रो 1 ग्राम मोल ऑफ एनी गैस। ठीक है, अब एवोगैड्रो के मुताबिक जो है 1 ग्राम मोल किसी भी गैस का एट एसटीपी। एसटीपी, व्हाट इज़ एसटीपी? इट इज़ द एब्रीविएशन ऑफ स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। ठीक है, तो कोई भी गैस जो है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है वो 22.4 डेसीमीटर क्यूब होता है। ठीक है, अच्छा मैंने बताया था कि डेसीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब, लीटर, ठीक है, मिलीलीटर, ये सब वॉल्यूम होते हैं। ठीक है ना। अच्छा, वेयर स्टैंडर्ड टेम्परेचर, अब स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे जो स्टैंडर्ड टेम्परेचर होता है वो हमें पता होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। जो स्टैंडर्ड प्रेशर होता है वो 1 एटमॉस्फेयर होता है। ठीक है, ये यहाँ पे एटम लिखा हुआ है, इसको सही कर लीजिएगा। एटमॉस्फेयर है, ATMOSPHERE, तो इसको ATM लिखते हैं हम, एटम नहीं लिखते। तो मेरे ख्याल से नहीं, ये तो ड्राइव यूनिट का है ना। ठीक है, ये बेसिक में तो नहीं दिया हुआ होगा, टेम्परेचर बेसिक में होगा, प्रेशर बेसिक में नहीं होता। चलें जी, ये बात समझ में आ गई। अब हम इसका न्यूमेरिकल चेक करते हैं कि हम ये न्यूमेरिकल थोड़ा डिफरेंट है, करना कैसे है इसको। एग्जाम्पल नंबर 1.11 है, हाउ मैनी लीटर्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड वुड बी प्रोड्यूस्ड इफ़ 0.450 ऑफ अ मोल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड रिएक्ट्स विद एक्सेस ऑक्सीजन एट STP। अच्छा, अब देखें यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहे हैं हाउ मैनी लीटर्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अभी हमने प्रीवियसली क्या पढ़ा कि मोल क्वांटिटीज़ जो गैसेस की हैं उसको हम किस में एक्सप्रेस करते हैं, इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। ठीक है, तो यहाँ पे समझें कि अगर हम लीटर्स में मालूम कर रहे हैं तो वो इन टर्म्स ऑफ, यानी कि ये जो हम लीटर मालूम करें बेसिकली ये मोल होता है। ठीक है, तो हम ये मोल मालूम कर रहे होते हैं। अच्छा जी, तो अब जो है क्या कहते हैं, यहाँ पे आ जाए। अब ये कह रहे हैं हाउ मेनी लीटर्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, यानी वॉल्यूम है ये हमारे पास, कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम इन लीटर्स है। ठीक है, तो वॉल्यूम इन लीटर्स को हम मालूम करना है हमें। कार्बन डाइऑक्साइड का वुड बी प्रोड्यूस्ड, कितना प्रोड्यूस होगा अगर हमारे पास 0.450 मोल है कार्बन मोनोऑक्साइड के, और वो रिएक्ट्स करता है एक्सेस ऑक्सीजन से स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर में। अब देखो ये एक इक्वेशन है कि कार्बन मोनोऑक्साइड, मोनो मीन्स 1 है। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड यानी CO जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा, ऑक्सीजन को हम हमेशा O2 की फॉर्म में लिखते हैं, उसको खाली O नहीं लिखते। ठीक है, मॉलिक्यूलर फॉर्म में लिखते हैं। और कंडीशन क्या दी है कि STP है, यानी स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर है। तो पहले तो हम गिवन बना लेंगे। गिवन में हमारे पास क्या दिया हुआ है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड 0.450 दिए हुए हैं। ठीक है, और उसके बाद रिक्वायर्ड किया है हमें वॉल्यूम इन लीटर्स, किसका, कार्बन डाइऑक्साइड का फाइंड आउट करना है। और फार्मूला जो है हमारे पास जो यूज़ होगा। अच्छा, एक और चीज़ है इस बुक के अंदर जो है ना, ये मेरे ख्याल से 21 की बुक है, तो इसके अंदर फार्मूला जो है वो गिवन नहीं है। तो मैं आपको फार्मूला इसका बता देती हूँ कि इसके अंदर हम कौन सा फार्मूला जो है वो इसमें पुट करेंगे। ठीक है, ताकि आपको पता हो कि हम किस तरीके से हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। तो इसके अंदर फार्मूला में हम लिखेंगे कि वॉल्यूम इन लीटर स्लैश डाल के डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल्स टू मोल्स मल्टीप्लाई 22.4 डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, मैं ये ऐसा करूँगी कि कोशिश करती हूँ इसी लेक्चर में ये फार्मूला भी डाल दूँ। ठीक है ना, ताकि आप लोगों को समझ आ जाए अच्छे से। तो अब देखो ये फार्मूला जो है ना, वॉल्यूम अगर हमें मालूम करना है लीटर, तो हमें क्या पता होना चाहिए, नंबर ऑफ़ मोल्स पता होने चाहिए। और फार्मूले में 22.4 डेसीमीटर क्यूब गिवन है हमारे पास। तो अब क्या करेंगे कि नंबर ऑफ़ मोल्स मालूम करने के लिए सबसे पहले हम इक्वेशन को, अब सोल्यूशन के हेडिंग डाल के हम इक्वेशन बनाएंगे। तो इक्वेशन फॉर द रिएक्शन इज़, अब क्या हो रहा है कि कार्बन मोनोऑक्साइड जो कि गैस है और वो रिएक्ट कर रही है ऑक्सीजन से। तो हमने लिखा CO और नीचे छोटा सा हम G लिख देंगे। जो G, ये जो G है ना, ये बता रहा है कि ये कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है। उसके बाद हम ऑक्सीजन के साथ उसको रिएक्ट करेंगे। ऑक्सीजन देखें मॉलिक्यूलर फॉर्म में, O2 की फॉर्म में है ना, ऑक्सीजन को हम खाली O नहीं लिखते, वो गलत हो जाता है।
ऑक्सीजन है, क्लोरीन है, तो इन सबको मॉलिक्यूलर फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, इसके आगे भी देखें जी लिखा हुआ है, छोटा सा जी नीचे ब्रैकेट में लिख देंगे, इट मीन्स के इट इज़ अ गैस। अब मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड ऑक्सीजन इज रिएक्टिंग एंड व्हाट इज द प्रोडक्ट वी आर गेनिंग, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, इट इज़ ऑल्सो अ गैस। ठीक है, हमने जी लिख दिया। अब इक्वेशन को हम बैलेंस कर लेंगे, तो हम बैलेंसिंग मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, तो बैलेंस करने में हम 2 लगा देंगे कार्बन मोनोऑक्साइड के आगे और 2 यहाँ पे भी हम लगा देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखें कि हमारे पास जो कार्बन मोनोऑक्साइड के जो नंबर ऑफ़ मोल्स हैं उसको हमने x1 का नाम दिया। ठीक है, x1 हमारे पास कितने हैं, 0.450 मोल्स हैं। अब इसी के नीचे हम लिखेंगे कि यहाँ पे मोल्स कार्बन मोनोऑक्साइड के कितने दिए हुए हैं। तो जो कार्बन मोनोऑक्साइड के आगे जो नंबर लिखा होता है, जो कोफिशिएंट होता है, उसके हिसाब से हम लिखते हैं। अगर 1 लिखा है तो हम कहेंगे 1 मोल, 2 लिखा है तो हम कहेंगे 2 मोल्स। तो हम 2 मोल्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड लिख लिया। अब इक्वेशन के इस साइड पे आ जाए, प्रोडक्ट साइड पे, तो हमें यहाँ पे इसके नंबर ऑफ़ मोल्स मालूम करने हैं। ठीक है, x2 हमें फाइंड आउट करना है और दूसरी चीज़ नंबर ऑफ़ मोल्स जो है, एक तो फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ़ मोल्स हैं कितने, यहाँ पे 2 हैं, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड के आगे 2 लिखा हुआ है। नीचे वाला नहीं देखते, आगे वाला देखते हैं जो कोफिशिएंट होता है। अब इसको हम क्या करते हैं, इक्वेशन की फॉर्म में जब बनाते हैं ना, तो देखें x1 और नीचे 2 लिखा है ना, तो इसको एज इट इज़ लाइन खींच के लिख देंगे अपॉन में, x1/2 और x1 की वैल्यू क्या है 0.450/2। ठीक है, इज़ इक्वल्स टू, ठीक है, एरो था तो इसलिए इज़ इक्वल्स टू डाला और ऊपर क्या x2 है, नीचे 2 लिखा हुआ है, तो ऐसे ही लिख देंगे एज इट इज़ x2/2। अब हमें मालूम क्या करना है, x2 मालूम करना है, यानी मोल्स मालूम करने, तभी हम इसको पुट करेंगे लीटर मालूम करने के लिए। तो क्या करेंगे कि x2 मालूम करना है ना, तो जो चीज़ फाइंड आउट करनी होती है उसको हम अकेला करते हैं, तो ये 2 जो x2 के नीचे डिवाइड में ऊपर चला जाएगा, उस साइड पर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो x2 इज़ इक्वल्स टू, अब यहाँ पे देखो ये थोड़ी सी इसको x2 है, ये मैं x1 नहीं मालूम कर रहे, x2 मालूम कर रहे हैं। ठीक है, x2 इज़ इक्वल्स टू 0.450 इंटू 2/2 आ गया। तो ये जो हमारे पास है ना 0.450, हमारे पास x2 आया है। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस x2 यानी नंबर ऑफ़ मोल्स की वैल्यू को फॉर्मूले में पुट कर देंगे हम। अब यहाँ पे देखें, क्वेश्चन के अंदर हमें था कि पूरा रिएक्शन STP यानी स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे हो रहा है, तो ये बात हमें पता है। 1 मोल ऑफ गैस एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर मीन्स के टेम्परेचर कितना है 0 डिग्री सेंटीग्रेड एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है 1 एटमॉस्फेयर है। ठीक है, और उसके बाद 22.4 डेसीमीटर क्यूब ऑक्यूपाई कर रहा है। स्टेप नंबर 2 में जो है, अब हम इसमें इन्होंने इस तरीके से लिखा हुआ है, चले मैं आपको ऐसा करती हूँ कि इसकी जो है वो पिक खींच के जो है ना वो सेंड कर देती हूँ, वरना ये समझ में नहीं आएगा। अभी ये लेक्चर बिल्कुल फिनिश पे होगा ना, तो फिर मैं आपको बल्कि ऐसा करती हूँ, मैं दिखाई देती हूँ ये ना, ताकि बात अभी ही समझ में आ जाए। ये देखें, ये है ना, यहाँ पे देखें इन्होंने सही लिखा हुआ है, उस वाली बुक में ना x1 लिखा हुआ है, वो एक मिस्टेक है। यहाँ पे देखें स्टेप 1 में देखें, ये जो लिखा है ना, ये हमने x2 मालूम किया है, जो प्रीवियस बुक है उसमें x1 लिखा हुआ है। अब नीचे देखें ये आ गया ना, ये वाला फॉर्मूला मैं आपसे कह रही थी। स्टेप 2 में देखें लिखा हुआ है वॉल्यूम इन लीटर पर डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल्स टू मोल्स इंटू 22.4 डेसीमीटर क्यूब। अब नंबर ऑफ मोल्स हमने ऊपर निकाले ना जो x2, ये हम पुट कर देंगे 0.45 और फॉर्मूले का 22.4 डेसीमीटर क्यूब पुट करके हम निकाल लेंगे 10.08 लीटर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, यानी वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन लीटर्स हमने निकाल लिए। अब रिजल्ट की हेडिंग डाल के हम लिखेंगे कि 10.08 लीटर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड वुड बी प्रोड्यूस। अब क्वेश्चन के हिसाब से हम आंसर देंगे, इसमें था ना हाउ मेनी लीटर्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड वुड बी प्रोड्यूस्ड, तो हम कहेंगे कि उसी तरह से ये चलें, खैर काम हो गया है वैसे तो ठीक है ना, तो हम कहेंगे कि वुड बी प्रोड्यूस्ड, रिजल्ट की हेडिंग डाल के व्हेन 0.450 मोल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड रिएक्ट्स विद एक्सेस ऑक्सीजन एट STP। ठीक है, अब इस बुक के अंदर जो 21 की एडिशन की बुक है, ये समझ में आ गया ना। एक तो एक मिस्टेक इस न्यूमेरिकल में ऊपर है कि इन्होंने स्टेप नंबर 1 में जो निकाला है वो x1 लिख दिया, जबकि हमने x2 निकाला है।
और फिर स्टेप नंबर 2 में इन्होंने फार्मूला नहीं लिखा है, तो फार्मूला हमें वो लिख के, जैसे मैंने आपको बताया, वो पुट करके फिर हमें निकालना है। सही। अच्छा जी, ये हमारा चैप्टर अल्हम्दुलिल्लाह चैप्टर हमारा ख़त्म हुआ। ठीक है, अल्लाह ताला के हुक्म से। और जो है समरी पढ़ लेते हैं, इसको रीड कर लेते हैं। समरी: केमिस्ट्री इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस। इसको मैं स्पीड से रीड कर रही हूँ। ठीक है। केमिस्ट्री इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द प्रॉपर्टीज़, कॉम्पोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ मैटर। केमिस्ट्री ऑल्सो डील्स विद द चेंजेस इन्वॉल्व इन द मैटर। मैं समझा नहीं रही कि जो है मैं पूरा चैप्टर ऑलरेडी समझा चुकी हूँ इन डिटेल्ड, तो इसलिए मैं सिर्फ जो है वो स्पीडीली जो है वो इसको रीड करूँगी। ठीक है। पॉइंट नंबर 2: केमिस्ट्री इज़ एवरीवेयर इन आवर एनवायरनमेंट एंड सर्विंग द ह्यूमैनिटी डे एंड नाइट। ठीक है। ड्यू टू इट्स वाइड स्कोप, केमिस्ट्री इज़ डिवाइडेड इनटू फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बायो केमिस्ट्री, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, न्यूक्लियर केमिस्ट्री, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री, मेडिसिनल केमिस्ट्री, क्वांटम केमिस्ट्री, ग्रीन केमिस्ट्री। ठीक है। पहली में हमने डेफिनेशन दे दी है इसमें समरी में, और दूसरी में हमने केमिस्ट्री की ब्रांचेस के नेम दे दिए हैं। थर्ड पॉइंट है: मैटर इज सिंपली डिफाइंड एज एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस. It is found in 3 common states: solid, liquid and gas. The plasma is also considered as fourth state of matter. The different states of matter are due to difference of energy in increasing order. ठीक है। ये जो थर्ड पॉइंट है मैटर के बारे में है, और मैटर की स्टेट्स कितनी होती हैं वो है, और जो डिफरेंट स्टेजेस ऑफ मैटर होते हैं तो वो क्यों होते हैं, इसकी वजह क्या है, क्योंकि उनकी डिफरेंस ऑफ एनर्जी जो होता है उसकी वजह से, जो उनका इंक्रीजिंग ऑर्डर होता है उसकी वजह से वो जो है डिफरेंट स्टेट्स में पाए जाते हैं। ठीक है। तो ऐसी बात है, जो बिल्कुल सॉलिड होगा उसकी एनर्जी जो है वो बिल्कुल कम होगी, और क्योंकि पार्टिकल्स बिल्कुल कॉम्पैक्ट हैं। लिक्विड में थोड़ा सा दूर है तो वो थोड़ा सा उससे ज़्यादा होगी, गैस में और ज़्यादा होगी, प्लाज्मा में और बहुत ज़्यादा होगी। ठीक है। पॉइंट नंबर 4 है: मैटर इज़ मेड अप ऑफ स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स विच आर नोन एज एटम. Atom are the basic units of matter and define structure of elements. Now, it is discovered that atoms are made up of 3 particles: protons, neutrons and electrons. Matter के बारे में बताया, इसमें सब हम डिटेल पढ़ चुके हैं कि वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल एटम से बना है, और एटम जो है वो बेसिक यूनिट है मैटर का, और वो एलिमेंट के जो है वो स्ट्रक्चर को बताता है कि कोई भी एटम का स्ट्रक्चर कैसा है। उसके बीच में न्यूट्रॉन है और साइड्स न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है, और जो है रिवॉल्व जो कर रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन है। 3 पार्टिकल्स उसमें। ठीक है। सब पढ़ चुके हैं, तो मैं बहुत स्पीडली पढ़ रही हूँ। पॉइंट नंबर 5 है: मॉलिक्यूल इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल इन अ केमिकल एलिमेंट और कंपाउंड दैट हैज़ द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ दैट एलिमेंट or compound. Molecules are made up of atoms that are held together by chemical bonds. These bonds form as a result of the sharing of exchange of electrons among atoms. Molecules are mono, di and polyatomic molecules. ठीक है। मॉलिक्यूल के बारे में बता दिया, सब पढ़ा हुआ है हमने कि मॉलिक्यूल किसका स्मॉलेस्ट पार्ट है, केमिकल एलिमेंट का, कंपाउंड का। उसके अलावा कहा कि मॉलिक्यूल्स जो हैं वो एटम से बने हुए होते हैं, जो कि केमिकली बॉन्ड होते हैं एक दूसरे से, और ये जो बॉन्ड होते हैं ये या तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से होते हैं, या एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से, एक्सचेंजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से। ठीक है। मॉलिक्यूल्स कितने टाइप्स के होते हैं, कितने में हम क्लासीफाई कर सकते हैं: मोनो, डाई, ट्राई, पॉली। उसके बाद हमने पढ़ा था होमो और हेट्रो। ठीक है। उसके बाद है पॉइंट नंबर, कितने पॉइंट्स पढ़ लिए थे हमने, 5 पॉइंट्स है ना, तो ये पॉइंट नंबर 6 है। अ पीस ऑफ मैटर इन प्योर फॉर्म इज टर्म्ड एज अ सब्सटेंस. एक मैटर जो है प्योर फॉर्म में सब्सटेंस कहलाता है. एवरी सब्सटेंस इज अ फिक्स्ड कॉम्पोजिशन and specific properties. Every substance has physical and chemical properties. Point number 7, an element. An element is a substance made up of same type of atoms having same atomic number and cannot be decomposed into simple substances by ordinary chemical reaction. Element की definition है. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट है एलिमेंट्स अकर इन नेचर इन फ्री और कंबाइंड फॉर्म इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस स्टेट्स. नाउ 118 एलिमेंट्स हैव बीन डिस्कवर्ड. एलिमेंट्स नेचर में किस फॉर्म में होते हैं, फ्री भी होते हैं, कंबाइंड फॉर्म में भी होते हैं, सॉलिड स्टेट, लिक्विड एंड गैसेस स्टेट्स में भी होते हैं. और अब तक जो है कितने एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके हैं, 118. नेक्स्ट पॉइंट है सिंबल फार्मूला is an abbreviation to represent the name of element. A symbol is taken
फ्रॉम द नेम ऑफ दैट एलिमेंट इन इंग्लिश, लैटिन एंड ग्रीक। ये हम पढ़ चुके हैं कि सिंबल के जो नाम है वो कहाँ से हम लिए हैं, इंग्लिश, लैटिन या ग्रीक से। इट इज़ वन लेटर, इट विल बी कैपिटल एज H फॉर हाइड्रोजन, कार्बन, C फॉर कार्बन, S फॉर सल्फर एंड N फॉर नाइट्रोजन एक्सेट्रा। इन केस ऑफ 2 लेटर्स, अगर 2 लेटर्स होंगे सिंबल में तो पहला क्या होगा, कैपिटल होगा और दूसरा स्मॉल होगा। तो ओनली फर्स्ट लेटर इज कैपिटल एज सोडियम, N इज देखो कैपिटल है एंड A जो है स्मॉल है। Chromium, C is capital and R is small, He for helium and zinc, Zn for zinc। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है when 2 or more than 2 elements or compounds physically combine without any fixed ratio is known as mixture। ठीक है, the component substances retain their chemical properties। Mixtures can be separated again by physical methods as filtration, evaporation, distillation and crystallization। ठीक है, मिक्सचर के बारे में बता दिया है बिल्कुल ब्रीफली। नेक्स्ट पॉइंट है द एटॉमिक नंबर इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एटम ऑफ एनी एलिमेंट। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल Z। ऑल एटम्स ऑफ एन एलिमेंट हैव सेम एटॉमिक नंबर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर जो है वो बेसिकली कैसे पता चलता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के जरिए। उसके बाद एटॉमिक मास के बारे में है, द एटॉमिक मास इज द सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एटम ऑफ एनी एलिमेंट। ठीक है, इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल A एंड कैलकुलेटेड बाय A इज इक्वल्स टू Z प्लस N, वेयर N इज़ द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है, सब पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट पॉइंट है द एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट एक्सप्रेस्ड इन ग्राम इज कॉल्ड ग्राम एटॉमिक मास, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड 1 मोल। ठीक है, ग्राम एटॉमिक मास की डेफिनेशन है। नेक्स्ट है मॉलिकुलर मास की ग्राम मॉलिकुलर मास की डेफिनेशन है, द मॉलिकुलर मास ऑफ एन एलिमेंट और अ कंपाउंड एक्सप्रेस्ड इन ग्राम इज कॉल्ड ग्राम मॉलिकुलर मास, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड 1 मोल। नेक्स्ट है फार्मूला ग्राम फार्मूला मास की डेफिनेशन, द फार्मूला मास ऑफ एन आयनिक कंपाउंड एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स इज कॉल्ड ग्राम फार्मूला मास, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड 1 मोल। फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है द एटॉमिक मास, मॉलिकुलर मास एंड फार्मूला मास ऑफ अ सब्सटेंस एक्सप्रेस्ड इन ग्राम इज नोन एज मोल। ठीक है, उसको मोल बोलते हैं। फिर उसके बाद है एवोगैड्रो के बारे में, एवोगैड्रो एन इटालियन साइंटिस्ट कैलकुलेटेड द नंबर ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस प्रेजेंट इन 1 मोल। The value is found to be 6.02 into 10 to the power 23. This value is represented by Na। ए यहाँ पे छोटा होगा, ठीक है, इसमें प्रिंटिंग में बड़ा लिखा है मगर एन कैपिटल होता है, ए स्मॉल होता है। एंड इज वो वाला स्मॉल नहीं, यानी कि वैसा स्मॉल नहीं, यानी यही जो कैपिटल लेटर होता है इसको थोड़ी सी छोटे फॉर्म में लिखते हैं, ये मतलब है। ठीक है, इट्स कॉल्ड एज एवोगैड्रोस नंबर। जी, एक्सरसाइज पे आ जाए, मल्टीपल चॉइसेस हैं। टिक द करेक्ट आंसर, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विथ हाइड्रोकार्बन, कौन सी ब्रांच होती है? हाइड्रो मीन्स हाइड्रोजन एंड कार्बन मीन्स कार्बन, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, द एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट एक्सप्रेस्ड इन ग्राम, एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट जब हम एक्सप्रेस करेंगे ग्राम में तो उसको हम क्या बोलेंगे, ग्राम एटॉमिक मास। ठीक, उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मीन, फिजिकली यानी हाथ से सेपरेट कर सकते हैं मिक्सचर। द मोलर मास ऑफ H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड का मोलर मास क्या होगा, तो 98 होगा। मोलर लिखा हुआ है ना, तो इसकी वजह से हम ग्राम्स में इसको एक्सप्रेस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है द मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ 2 एटम्स इज, 2 एटम पे अगर मॉलिक्यूल कंसिस्ट कर रहा है, ये मॉलिक्यूल की टाइप्स हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, कौन सा मॉलिक्यूल, 2 को हम बोलते हैं डाई, तो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल हो जाएगा। नंबर 6 द फार्मूला डेट इंडिकेट्स एक्चुअल नंबर एंड टाइप ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड डैश। ठीक है, एक्चुअल नंबर बता रहा है और टाइप ऑफ एटम बता रहा है एक मॉलिक्यूल के अंदर, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला है। ठीक है, क्योंकि एम्पेरिकल फार्मूला तो सिंपलेस्ट रेशियो बताता है ना, और मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है एटम जितनी तादाद है वही बताएगा और कौन कौन से वही बताएगा, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला है। इथाइल अल्कोहल वॉज सेपरेटेड बाय, ये हमने पढ़ा था, इब्न सीना, अल बैरूनी, जाबिर मिरान, इसमें अल राजी है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ होमो एटॉमिक। अब देखो ये क्वेश्चन ना गलत लिखा हुआ है, ये नहीं है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ होमो एटॉमिक, क्योंकि इसके अंदर जो है 3 होमो एटॉमिक नहीं है। होमो मीन्स 1, ठीक है ना, 3 नहीं है, मतलब होमो मीन्स जो सेम एटम्स के होते हैं ना उसको कहते हैं होमो एटॉमिक, तब ये 3 तो नहीं है इसमें। तो ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से होगा, ये होगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ होमो एटॉमिक, नॉट नहीं आएगा। ठीक है, तो जो होमो एटॉमिक है वो कौन सा, एक है इसमें हाइड्रोजन H2। तो एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड क्या होगा, देखो एम्पेरिकल फार्मूला हमने कहा था सिंपलेस्ट रेशियो होता है, तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड का फार्मूला होता है H2O2।
तो जब इसका सिंपल रेशियो करेंगे तो 2:2 हो जाएगा ना, 2 1 ज़ा 2 2 1 ज़ा 2 कट गया तो HO आ जाएगा। उसके बाद है अ पीस ऑफ मैटर इन प्योर फॉर्म इज टर्म्ड एज, क्या कहलाता है? सब्सटेंस। बाकी शॉर्ट आंसर्स हैं, ये मैंने जो है वो नोट्स में मैं डाल दूँगी, ठीक है। वैसे तो इतना सारा पढ़ाने के बाद कोशिश करें इसको खुद से ही सॉल्व करें, क्योंकि देखो डिफरेंशिएट तो सारे आपको वैसे ही दिए हुए हैं इसके अंदर कॉलम्स बना के, ठीक है। डेफिनेशंस भी दी हुई हैं, और थोड़ा बहुत जो है दिमाग इसको यूज़ करो और इसको कोशिश करें खुद सॉल्व करें, ठीक है। ऐसे ही डिटेल क्वेश्चंस हैं, ये भी कोई ऐसे मुश्किल नहीं है, ये भी आप लोग कर लेंगे। और बैलेंसिंग इक्वेशन है, ये मुझे करके जो है ना ऐसा करना, मेल कर देना आप लोग, ठीक है। बैलेंसिंग इक्वेशन मैं चेक कर लूँगी, और वैसे ब्लॉग पे तो मैं सॉल्व करके डालूँगी सारे क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 2 3 4 5 सब। मगर ये है कि मेरे डालने से पहले ना आप लोग मुझे मेल कर दें, ताकि मुझे अंदाज़ा हो जाए कि किसको मेरी बात ज़्यादा अच्छे समझ में आ गई। और देखो प्लीज़ ज़ूम की जो मैं लाइव क्लास रखूँगी ना, उससे पहले मुझे कर देना, क्योंकि जिसने नहीं किया होगा ना तो उसकी खैर नहीं है। तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस जो है ना, फिर मैं लाइव क्लास में उसी से ही पूछना है मुझे, ठीक है। चले जी, फिर यहाँ पे माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हमारा चैप्टर 1 इन डिटेल ख़त्म हो गया है। और जो है वो मैं होप करती हूँ कि बहुत अच्छी तरीके से एक एक बात समझ में आ गई होगी, क्योंकि मैंने एक एक चीज़ अच्छी तरह से समझाई है अल्लाह ताला के हुक्म से। तो इंशाअल्लाह ताला समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और इंशाअल्लाह लाइव क्लास में इसका थोड़ा सा एक सेशन रख लेंगे क्वेश्चन आंसर्स का, और फिर टेस्ट जो है वो मैं ले लूँगी इसका ऑनलाइन। तो फिर आप लोग मुझे ऑनलाइन टेस्ट जो है मैं लूँगी तो लाइव लूँगी, सही है, वैसा नहीं लूँगी, पेपर बेस्ड नहीं लूँगी, लाइव टेस्ट होगा। और जो मेजॉरिटी क्वेश्चंस होंगे वो ऑब्जेक्टिव यानी एमसीक्यूज़ बेस्ड होंगे, प्लस शॉर्ट आंसर्स होंगे। लॉन्ग जो है मैं एक आधी पूछूंगी, वरना ज़्यादातर मेरा जो पेपर होगा वो शॉर्ट आंसर्स और एमसीक्यूज़ बेस्ड होगा, ठीक है। चलें जी, फिर इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, जब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।